नमस्कार भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात कर रहे हैं उस अनंत चमत्कारी औषधि की जिसे संस्कृत में कृष्ण सारिवा कहा जाता है और सामान्यतः अनंत मूल या कृष्ण मूली नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके क्षेत्र में, आपके गांव, कस्बे या शहर इस पौधे को किस नाम से जानते हैं? क्या आपके घर परिवार में इसका कोई खास उपयोग चलता है? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी जानकारी किसी और परिवार की रक्षा बन सकती है। अब फिर से पौधे की चर्चा पर लौटते हैं। ये पतली, सुगंधित जड़ों वाली महीन बेलनुमा झाड़ी है जो जमीन पर रेंगती या सहारा मिलने पर चढ़ जाती है। तना तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। पत्ते जोड़े में आमने सामने लगे होते हैं। अंडाकार से लेंसोलेट, चिकने, ऊपर से चमकदार और नीचे हल्के। लंबाई प्रायः 2 से 8 सेंटीमीटर और निचली सतह पर मध्य शिरा साफ उभरी दिखती है। गर्मियों में बगलों में छोटे गुच्छों में हरे जामुनी फूल खिलते हैं, जिनका बीच का भाग गहरा बैंगनी दिखाई देता है। बाद में 2 पतली नली सी जुड़ी फली बनती हैं, जिनमें रुई जैसे बालों वाले बीज होते हैं। इसकी जड़ हल्की भूरे काली, लंबी पतली और खुरचते ही मीठी वनीला जैसी महक देती है। स्वाद पहले हल्का मधुर, फिर सौम्य कषाय तिक्त महसूस होता है और जीभ पर ठंडक छोड़ता है। यही इसकी सबसे भरोसेमंद पहचान है। श्वेत सारिवा के नाम से मिलने वाली मिलती जुलती लताओं जैसे इच्नोकार्पस डेकालेपिस में जड़ें मोटी और महक तीखी मीठी होती है तथा फूल प्रायः सफ़ेद क्रीमी दिखते हैं, जबकि कृष्ण सारिवा की जड़ अपेक्षाकृत पतली गहरी भूरी और फूल हरे जामुनी होते हैं। इन्हीं लक्षणों से दोनों को अलग पहचाने। अनंत मूल का स्वाद हल्का कटु और मधुर होता है। ये वात और पित्त दोनों को शांत करता है, रक्त को शुद्ध करता है, मल मूत्र प्रणाली को संपूर्ण रूप से साफ करता है, नेत्र स्वास्थ्य को सुधारता है और कफ संबंधी विकारों से रक्षा करता है। इसमें एक प्रकार की ठंडक और छार होती है, जिससे ये कृमिनाशक, त्रिदोषनाशक और पाचन को पुनः जागृत करने में सहायक है। इसका वैज्ञानिक नाम हेमिडस्मस इंडिकस है। आधुनिक शोधों से पता चला है कि इसमें पाए जाने वाले तत्व एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स, हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स, पानी की अशुद्धियों, मानसिक तनाव और यकृत संबंधी विकारों के खिलाफ शरीर को मजबूती से खड़ा करते हैं। एक शोध में इसकी औषधीय क्षमता की पुष्टि जर्नल ऑफ एथनोफार्मेकोलॉजी यानी एक आयुर्वेदिक औषधीय शोध पत्रिका में की गई है। सोर्स blog.theayurvedaexperience.com आदि से प्रमाणीकृत। पहला प्रयोग, आंखों की लाली और सूजन। अनंत मूल के कोमल पत्तों को सावधानी से पीसिए, कपड़े से छानिए और उसमें शहद मिला के आंख में लगाएं। झुर्रियां घटती हैं, लाली और सूजन शांत होती है। यहां तक कि जब आप पत्तों को तोड़ते हैं और दूध निकल आए, उसे भी छानकर शहद मिला के आंख में लगाने से लाभ होता है। यदि चाहें तो उसका काढ़ा बना के भी थोड़ी मात्रा में पिया जा सकता है। नींद से लेकर दृष्टि ऊष्मा तक बहुत शांत होती है। दमा और श्वसन संबंधी समस्याएं। दमे में अनंत मूल और अड़सा बराबर मात्रा में मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से श्वास में सुधार होता है। ये संयोजन श्वसन मार्ग को खोलकर जीवन में सहजता लाता है। फुफ्फुसों में खुलापन, दमा के दौरान छाती पर लगने वाला तनाव घटता है। बालों और बाल झड़ने पर इलाज। अनंत मूल का चूर्ण यदि अपने पाचन शक्ति के अनुसार दिन में 2-3 बार लिया जाए तो ये कुल रूप से बालों की गिरावट रोकता है और नई बालों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। ये एक बहुत ही प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है, किसी कीमोथेरेपी या हेयरफॉल रोकने वाले महंगे उत्पादों की जगह। दांतों की तकलीफ। अंतिम रूप से अनंत मूल के पत्ते यदि पीसकर दांतों के नीचे चबाए जाएं तो मसूड़ों की सूजन और जीभ पर तले वाले अल्सर झट से शांत होते हैं। स्तन रोग और मातृशक्ति। स्तन शुद्धिकरण के लिए अनंत मूल के पंचांग को पीसकर सुबह और शाम 3-3 ग्राम दूध या शहद के साथ लेने से स्तन रोग, विशेषकर उन महिलाओं में जिनके बच्चे अक्सर बीमार होते हैं, में सुधार होता है। ये वेदांत नहीं, चरक और सुश्रुत जैसे प्रभुत्व वाले ग्रंथों की बात है, जिन्होंने इसे ज्वर, रक्त और विष प्रदूषण में विशेष रूप से लाभकारी माना है। आधुनिक आयुर्वेद में इसे रुद्र रस भी कहा जाता है। पाचन, विसर्जन, मानसिक राहत। ये पौधा पाचन शक्ति को पुनर्स्थापित करता है, शरीर में जमे मल अपशिष्टों को बाहर निकालता है और आमाशय की समस्या आम दूर करता है। मूत्रमार्ग की जलन, अत्यधिक प्यास, मानसिक घबराहट, भ्रम, प्रलाप सभी दूर करने में इसकी क्षमता उल्लेखनीय है। संधिवात और गठिया। संधिवात और गठिया बेदर्द में अनंत मूल शहद के साथ लेने से नियंत्रण मिलता है। ये शरीर में वो ऊर्जा लाता है जो विकृत हुई गतिशीलता को पुनर्स्थापित करती है। खानपान में आसान और सुरक्षित, पुराने दर्द के प्रति इलाजीय समाधान। रक्त विकार और त्वचा रोग। रक्त दोषों में उपयोगी अनंत मूल 30 ग्राम चूर्ण प्लस चौकूट प्लस 1 लीटर पानी
8वां हिस्सा निकलने तक पकाकर पिएं। शरीर का रक्त शुद्ध होने लगता है। त्वचा रोग जैसे खुजली, फोड़े, फुंसी, छाले इत्यादि की समस्या दूर होती है। त्वचा, मूत्र और मूत्रमार्ग संबंधी परेशानी। अनंत मूल और पीपल की छाल मिक्स करके काढ़ा बनाएं। इससे दाद, खाज और त्वचा विकारों से मुक्ति मिलती है। जीरा और अनंत मूल का काढ़ा मूत्रमार्ग के विकारों में लाभदायक है। खैर, घाव और जलन आपकी जीवन शक्ति को क्षीण नहीं होने देते। बच्चों का सूखा रोग और सूजन। इकारिया को अनंतमूल और वाइवलिंग, एक पारंपरिक आयुर्वेदिक यौगिक को मिलाकर बच्चों में शुष्का रोग यानी सूखा रोग में प्रयोग किया जाता है। यहाँ घबराहट और कमजोरी स्वाभाविक तरीके से दूर हो जाती है। बहुघटक शरबत। सारिवा यानी अनंतमूल, मुलेठी, सनाए, श्वेत मूसली, अश्वगंधा, उसवा, हरड़ सभी को समान मात्रा में लें और लौंग, गुलाब, दालचीनी की गंधयुक्त पुष्पों के साथ 10 गुना पानी में चौथाई रहने तक पकाकर 5 किलो मिश्री मिलाकर सिरप तैयार करें। ये रोजाना 1 से 2 तौले की मात्रा में लिया जा सकता है। वात, पित्त, रक्त विकार, ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, त्वचा रोग, बुखार सब में आश्चर्य के निशान छोड़ता है। पीलिया, बुखार, ताप। अब एक और आसान प्रयोग। ऐसी स्थिति जिसमें पीलिया, उच्च ज्वार या चेचक जैसी स्थितियां हों तो अनंतमूल, खस, कुटकी और नागर मोता को मिलाकर काढ़ा बनाकर सेवन करें। बुखार और रक्त विकार स्वाभाविक रूप से शांत होते हैं। वात, कफ और ज्वर। वात, कफ व ज्वर में अनंतमूल, छोटी पीपली, अंगूर, खरेटी और शालपर्णी से निर्मित काढ़ा जब गर्म स्थिति में सेवन किया जाए तो शरीर को ठंडक, राहत और पीड़ा से निजात मिलती है। विशेषकर माता पिता, बुजुर्ग और शिक्षित वर्ग इसे कष्टमुक्त जीवन शक्ति पाने के लिए अपनाता है। यदि ये जानकारी आपको जीवनदायी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कोई खर्च देने वाली बात नहीं है, लेकिन इससे इस अमूल्य ज्ञान की रक्षा होती है। ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से है। किसी भी जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करना अत्यंत आवश्यक है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं इसी प्रकार नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।